भाई ये लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मैं क्लाउड इंजीनियर बनना चाहता हूँ या डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो उसकी जर्नी हमेशा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करते हैं। ये आप सबने सुना है आपने, ठीक है। तो वहां लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में चर्चा चल रही थी लिनक्स हम पढ़ना चाहते हैं, बट कौन सा पढ़ें, किसका एग्जाम निकालें। तो आज वाली रिकॉर्डिंग आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, पता है क्या, कि सर लिनक्स का फ्लेवर चलो हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके सजेशन आपने दिया कि रेड हैट लिनक्स वाला जो कोर्स होता है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वो कोर्स करना स्टार्ट करिए आप लोग, बेटर होगा आपके लिए, उसी का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, वहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ एक क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि सर मैं आगे जाके क्लाउड पढ़ना चाहता हूँ। तो अभी जब मैं गूगल पे जाता हूँ तो देखता हूँ क्लाउड प्रोवाइडर्स मार्केट में बहुत सारे हैं। सेम समझो ध्यान से, क्या जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे वेंडर्स हैं, वैसे ही क्लाउड वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सर्वर अपना बनाना चाहते हैं, मशीन बनाना चाहते हैं। सारी मशीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि रैम होता है, सीपीयू होता है, डिस्क होता है और नेटवर्क होता है। तो आप ऐसे समझो सब लोग अपना अपना एक वेंडर है, वो अपना एक प्लेटफॉर्म रेडी करके बैठा है, डेटा सेंटर रेडी करके बैठा हुआ है। और वो आपको बोल रहा है, पता है क्या, कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। मेरे पास आके आप अपने क्लाउड्स के ऊपर अपने क्या कर सकते हैं, सर्वर अपना रेडी कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बोली थी कि क्लाउड जस्ट लाइक ऐसे समझो कि पीछे एक डेटा सेंटर है जहां पे आप बस अपना अकाउंट बनाएंगे और अपनी मशीन्स की डिमांड रखेंगे कि मुझे इतनी मशीन चाहिए या मुझे ये सर्विस क्लाउड पे क्या करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। तो जस्ट लाइक ऐसे समझो कि आप अपना ओन हार्डवेयर परचेज ना करके आप किसी के रेडी टू यूज डेटा सेंटर के अंदर मशीन्स बनाना चाहते हैं और पे एज यू गो मॉडल में काम करना चाहते हैं। आपने कहा जितना मशीन में आपका लूंगा उतने का आपका मैं चार्ज पे कर दूंगा, जितना रिसोर्स यूज करूंगा उतने का चार्ज पे कर दूंगा आपको, समथिंग लाइक एज अ पे एज यू गो मॉडल में जाना चाहते हैं। जितना रिसोर्स रहेंगे उतने का चार्ज पे करना चाहते हैं आप। लेकिन पॉइंट यहाँ पे आता है कि अमेजन कह रहा है भाई मेरे पास आ जाओ, गूगल वाले कह रहे हैं मेरे पास आ जाइए, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि एजोर मैं आपको देता हूँ, मेरे पास आके सर्वर बनाइए। तो अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज, पता है कहाँ पे है, कि यार जैसे लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, यूनिक्स के बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, चलो वहां समझ में आया कि चलो यार क्लाउड इंजीनियर बनना है, डेवऑप्स वाला पार्ट ट्रैक पढ़ना है मुझे, तो चलो एक लिनक्स पढ़ता हूँ पहले। तो समझ में आया कि चलो यार रेड हैट वाला कोर्स कर लेते हैं, एनफ है चलो। अब क्लाउड में क्या पढ़ें, एक कंफ्यूजन ये है कि सारे क्लाउड पढ़ें ये वाले, या कोई एक पढ़े मेरा काम चल जाएगा, या कोई एक को प्राइमरी बहुत ज्यादा फोकस करूं, बाकी सबको बेसिक बेसिक में उसके बारे में अपना हाथ ट्रेंड करूं उसके ऊपर में। अब मैं आपको उसकी कहानी शुरुआत से बताने जा रहा हूं। क्या मैंने कहा था आपको, क्या कि जब भी किसी कंपनी में आप काम करोगे आप, तो आपको एक बात पर ध्यान देनी पड़ेगा। क्या, तो मैंने स्टार्टिंग यहां से करी थी, आपके सामने याद करो, मैंने कहा था कि हमेशा कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे तो डिप्लॉय करने के लिए आपको चाहिए होता है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर बोले तो मशीन चाहिए आपको। मशीन के ऊपर मैंने आपको बोला कि आपका एक वस्तु आपकी आएगी, इस वस्तु को टेक्निकली क्या कहते हैं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर मैंने बोला कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस डालोगे अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे कोई एप्लीकेशन वन, एप्लीकेशन मेरा टू हो गया, और ये मेरा एप्लीकेशन क्या हो गया, थ्री हो गया। अब ऊपर यहां बैठा है आपका यूजर जो इस मशीन से बात करना चाहता है। तो क्या समझ में क्या आया, कि यार हमेशा हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस आता है, ओएस के ऊपर हमारा क्या आता है, एप्लीकेशन आता है। आप सबको ये बात पता होगी कि हार्डवेयर जैसे मार्केट में दुनिया में बहुत सारी कंपनीज के हार्डवेयर आते हैं, जैसे एचपी का आता है, डेल का आता है, लेनोवो का आता है। जिस कंपनी का हार्डवेयर आपको पसंद है ले लीजिए आप आराम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से भी कहानी पहली वाली बताता हूँ। क्या मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी कंपनी में आप काम करोगे तो आप कहते हो कि हम उस वाले प्रोजेक्ट में काम करते हैं, या मैंने कहा किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, या हमने एक आपको वर्ड बोला था कि हम किसी कस्टमर के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप विप्रो में काम करते हो, विप्रो के पास आईसीआईसी बैंक वाले आए, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट आपको दे दिए। तो पता क्या बोलोगे, मैं विप्रो में काम करता हूं बट आईसीआईसी बैंक के एक प्रोजेक्ट में काम करता हूं, या आईसीआईसी बैंक हमारा क्लाइंट है, या आईसीआईसी बैंक हमारा कस्टमर है। तो ध्यान दो, ये जो कस्टमर आता है ना आपके पास, जो प्रोजेक्ट होता है क्लाइंट आपका, ये खुद की एप्लीकेशंस हैं या किसी बाहर वाली कंपनी का प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं आप, ये सब मैं पहले आपको और रिकॉर्डिंग्स में बता चुका हूं। ध्यान ये रखना है, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से पहले पूछा जाता है कि भैया आप अपना कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप हमसे चलवाओगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आप उसकी प्लानिंग होती है पूरी। तो याद रखना, हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस आता है, ओएस के ऊपर एप्लीकेशंस आती हैं। बट कहीं ना कहीं जब प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात आती है, प्रोजेक्ट जब प्लान होता है हमारा, तो ध्यान देना आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यार जब प्रोजेक्ट प्लान होगा ना, आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर कौन कौन सी एप्लीकेशंस या कौन कौन सी यूटिलिटी चलाना चाहता है वो,
तो कहीं ना कहीं आप समझिए क्या कि पहले हमेशा एप्लीकेशन प्लानिंग की बात होती है, ठीक है। देन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशन हम चलाना चाहते हैं ये किसके वेंडर के द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से वर्जन पे सबसे कंफर्टेबल चलेंगी, जहां इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, सिक्योरिटी वाइज, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे आपको जैसा मिल रहा है ना फीचर्स वाइज, वो लोगे आप। तो एप्लीकेशन लोगे, ध्यान दो, सबसे पहले आप एप्लीकेशन की बात हो रही है। एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमको जाना चाहिए। अब देन बात आती है क्या, कि ये जो एप्लीकेशन और ओएस डलेगा तो किसी मशीन में डलेगा, तो मशीन की प्लानिंग बोले तो ये भैया हमारी हो गई हार्डवेयर प्लानिंग। तो हार्डवेयर प्लानिंग में ध्यान देना, अब यहां भी कस्टमर आपको क्या बोलेगा कि भाई ये जो हार्डवेयर है ना, मेरा मशीन है, ये मैंने कहा आपको लास्ट टाइम, आपको मैंने बताया कई बार, आपको लास्ट रिकॉर्डिंग अगर आपने मेरी सुनी है कभी ध्यान से, तो आपको मैंने एक बात बोली थी क्या। देखो, एप्लीकेशन प्लानिंग आपको समझ में आ गया वो सब लोगों को कि एप्लीकेशन प्लानिंग में किसको कह रहा हूं। दूसरा मैंने बताया ओएस प्लानिंग, तीसरा मैंने बताया मशीन प्लानिंग, मशीन बोले तो हार्डवेयर प्लानिंग। याद रखना मशीन भी आपको समझनी पड़ेगी कि टाइप्स ऑफ मशीन हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है। अगर एक कस्टमर बोलता है कि भैया हमको तो अपना फिजिकल डेटा सेंटर बनाओ, फिजिकल पूरा इंफ्रा आप रेडी करिए, उसमें ही सारी सर्विस हम डिप्लॉय करेंगे मैन्युअली, तो आपने याद रखना इसी को आप कहते हो फिजिकल मशीन्स। क्या कहते हो आप लोग? फिजिकल मशीन्स। क्या आपने मशीन परचेज करी, आपने अपने इन हाउस में, आपने अपने ऑफिस के अंदर या किसी डेटा सेंटर सेंटर में आपने मशीन्स लगा ली आपने, दैट इज अ फिजिकल इंफ्रा। आपने कहा नहीं हमको फिजिकल पे नहीं जाना, फिजिकल डब्बे पे डायरेक्ट ओएस ना डाल के हमको वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो याद रखना हम इसी को क्या कहते हैं आगे जाके। अगर फिजिकल पे आपका कस्टमर जाना नहीं चाहता तो आप इसी को कहोगे क्या, वर्चुअल मशीन। तो आप ऐसे समझो क्या, जैसे मार्केट में, अब इसकी रिकॉर्डिंग मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इस टॉपिक को ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बट ध्यान से ये समझो कि मशीन है, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, पीछे वो रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क और नेटवर्क क्या कर रही है, यूज कर रही है आपका। तो फिजिकल मशीन पे जाए कस्टमर, उसकी मर्जी। वो वर्चुअलाइज वाले प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है, जैसे कस्टमर ने बोला कि हमको वीएमवेयर कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर यूज करने हैं जो वर्चुअलाइज मशीन में बनाने में मदद करते हैं हमारी, या किसी और वेंडर के, तो किसी भी वेंडर के द्वारा आप वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट भी क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। कस्टमर ने बोला कि नहीं, हमको ना तो फिजिकल इंफ्रा बनाना, ना हमको वर्चुअल मशीन्स बनानी, हम तो केवल आपको घर से काम करने के लिए लैपटॉप्स देंगे, आपको जो घर के काम करने के लिए मिलेगा, और ऑफिस में कोई कोई डब्बा नहीं होगा, कोई वर्चुअल मशीन नहीं होगी। किसी रेडी टू यूज प्रोवाइडर के पास जाइए, जो मार्केट में, ध्यान देना, अब एक प्राइवेट क्लाउड होता है, एक पब्लिक क्लाउड होता है। अभी प्राइवेट क्लाउड की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, अभी इतना समझो कि कोई ऐसी कंपनी जो अपना डेटा सेंटर पहले से बना के बैठी है और वो आपको कहती है कि मेरे पास आइए, अपना अकाउंट सेटअप करिए, और अकाउंट बना के जितना मशीन, जितना मेरा हार्डवेयर आप लेंगे उतने का चार्ज पे कर दिया करना। नीचे हार्डवेयर मैनेजमेंट से आपको मतलब नहीं, वो मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय करेगा। आप केवल अपनी मशीन बनाइए, मशीन में ओएस डालिए, एप्लीकेशन डालिए, बस अपना काम करिए आप। तो उसी को कहीं ना कहीं ध्यान देना, इसी को हम कहते हैं क्या, कि हमारा कस्टमर अगर बोले कि मुझे किसी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो याद रखना इसी को हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड मशीन। अब यहाँ पे लफड़ा क्या है कि ये जो क्लाउड वाले वेंडर्स है ना, जैसे मैंने आपको कहा था क्या कि यूनिक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, वैसे मैंने कहा लिनक्स वाले वेंडर्स बहुत सारे हैं, फ्लेवर्स बहुत सारे हैं। तो सेम समझो, जब क्लाउड में जाओगे तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं बट आपको जो पसंद आ रहा है फीचर्स वाइज, प्राइसिंग वाइज, आप उसके साथ जाओगे, और आपकी एप्लीकेशन को ध्यान में रखा जाता है कि मेरा एप्लीकेशन किस ओएस पे बेस्ट आपका चलेगा। तो पहले ओएस प्लानिंग वहां से आपको समझ आ जाती है कि एप्लीकेशन के हिसाब से हमेशा ओएस डिसाइड किया जाता है। सेम समझो कि जिस प्लेटफॉर्म को आप लेना चाहते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहते हैं आप, तो फिर यहां ध्यान रख के चलाओगे क्या, कि मेरा एप्लीकेशन है, मेरा ओएस। अब ये मेरी जो एप्लीकेशन मैं चलाना चाहता हूँ, जो ओएस में मैं ले रहा हूं किसी वेंडर का, तो यार ये जो सब कुछ है ना, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा सूटेबल है, चाहे वो प्राइसिंग को लेके बात करें, फीचर्स को लेके बात करें, सपोर्ट किसका अच्छा है, या हमारी जो सर्विस हम लेना चाहते हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी चलेंगी हमारी। जैसे आप समझो यहाँ पे क्या, अब माइक्रोसॉफ्ट वाला क्या कहता है कि मेरे आप एजोर वाले अकाउंट पे आप अकाउंट साइन अप करिए। क्यों जाएगा कस्टमर आपका एजोर के ऊपर, आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसा फील करो कि अगर आपका कस्टमर कहता है कि भाई साहब मुझे अपनी मशीन्स भी ना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चलाना है, मुझे विंडोज वालों की मुझे एप्लीकेशन चाहिए, बहुत सारे टूल उनको चाहिए और सर्विसेज चाहिए मुझे उनकी, तो शायद हो सकता है कस्टमर ये कहना चाहता है कि मुझे किसी दूसरे वेंडर पे ना जाके, ऐसा करते हैं हम लोग,
हम सीधे माइक्रोसॉफ्ट से ही बात करेंगे, चाहे ओएस की सपोर्ट चाहिए, चाहे क्लाउड का सपोर्ट चाहिए, एप्लीकेशन से जो जो मिल रहा है ना, मैंने आपको अगेन बोल रहा है कि एक प्रोजेक्ट में आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है कि कौन सा वेंडर मेरे लिए बेस्ट रहेगा इन सर्विसेज को चलाने के लिए या इन एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो ये सब लोग ऐसे मान के चलो अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। क्या दुकान मतलब कि मेरे पास आइए, मशीन बना लो, मशीन बनाओ, मैं ये सर्विस देता हूं, मैं ये सर्विस देता हूं, मुझसे ले सकते हैं आप। तो आपको वैसे समझना पड़ेगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम देने वाले काफी सारे वेंडर मार्केट में अवेलेबल हैं, वैसे ही क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म देने वाले काफी लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके पास जाके अपनी मशीन सेटअप कर सकते हैं, मशीन को क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हैं बड़े प्यार से आप। ठीक है, तो समझो, फिजिकल मशीन, वर्चुअल मशीन, ये भी रैम सीपीयू हार्ड डिस्क यूज कर रही, ध्यान देना। क्लाउड वाली मशीन भी कोई हवा में नहीं चल रही है, ये भी किसी जगह एक डेटा सेंटर में जाके कोई इंफ्रा लगा हुआ है, वहां जाके अपनी एक मशीन वहां जाके क्रिएट हो रही है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, बसरते वो आंखों के सामने आपको डब्बा नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसको क्लाउड कह रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं बैकएंड में दोस्तों एक जगह जाके मशीन हमारी क्या हो रही है, उसकी लैंडिंग कहीं ना कहीं हो रही है, ऐसे मान के चलना। ठीक है, तो फिलहाल ये समझो, जब मैं आपको भी बोल रहा था कि एप्लीकेशन प्लानिंग होती है, ओएस प्लानिंग होती है, सेम ऐसे समझो क्लाउड, जब भी आप बात करते हैं हार्डवेयर प्लानिंग की, तो हार्डवेयर में फिजिकल में जाना चाहते हैं, वर्चुअल में जाना चाहते हैं, या किसी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, तो यहां भी ये चीज देखी जाती है कि मुझे कौन सा कस्टमर जब आता है तो वो कभी ये बोल के नहीं आता मुझे कहाँ जाना है, आपको उसकी पूरी प्लानिंग समझनी पड़ती है ऑफिस के अंदर। देन आप डिसाइड करते हो कि यार इस कस्टमर का जो प्रोजेक्ट है हमको वो अमेजन पे डिप्लॉय करना चाहिए, या मुझे गूगल पे डिप्लॉय करना चाहिए, या इस कस्टमर के लिए सारी सर्विस चलाने के लिए, एप्लीकेशन चलाने के लिए यार माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट रहेगा। तो ध्यान देना, आजकल मार्केट में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यार यूनिक्स कौन सा पढ़े। चलो यूनिक्स की अभी बात ही नहीं कर रहे, यूनिक्स ऑलमोस्ट अब आप दिमाग से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि लिनक्स मार्केट में एकदम से फैलता जा रहा है, तो लिनक्स बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं आजकल। लिनक्स में कौन सा वेंडर पढ़े, तो मैंने बताया भैया रेड हैट पढ़ लो, आपके लिए आप ठीक रहेगा स्टार्टिंग के लिए। लेकिन क्लाउड कौन सा पढ़े, तो अब इसको आप समझने की कोशिश ऐसे करें, क्लाउड में रट्टा नहीं मानना, ऐसे समझो कि सारे प्लेटफॉर्म्स देने वाले ये वेंडर्स हैं, अपना अपना सारा काम मार्केट में कर रहे हैं, जो कस्टमर के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट सूटेबल होगा उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट वहां पे डिप्लॉय किया जाता है। ध्यान क्या देना है कि एक कंपनी के अंदर हो सकता है एज्योर वाले क्लाउड के बंदे होते होंगे, उनको एज्योर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है, या एज्योर इंजीनियर्स कह सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर्स, ठीक है। गूगल वाले बंदे भी होते हैं, अमेजन वाले बंदे भी होते हैं। अब याद रखना, आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, पता क्या ट्रेंड ये चल रहा है मार्केट के अंदर, कि कंपनीज ऐसे बंदों को उठाना चाहती है आजकल कि जिनको बहुत एडवांस नॉलेज ना हो, बट एसोसिएट लेवल की, जो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट होता है ना, पहला पहला कोर्स सबका, जैसे अमेजन का पहला कोर्स होता है, प्रैक्टिशनर वाला कोई कोर्स होता है, पर जनरली बच्चे उसको करना पसंद नहीं करते। लोग क्या करते हैं, सर अमेजन का जो एसोसिएट वाला कोर्स है ना, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट, वो करा दो बस मुझे। अब अमेजन में आगे प्रोफेशनल भी होता है, बट वो नहीं करना चाहते, तो अमेजन का केवल आपने एसोसिएट वाला कोर्स किया। सेम गूगल क्लाउड में आपने गूगल का क्लाउड का एसोसिएट वाला कोर्स कर लिया, आपने इंजीनियर वाला कोर्स होता है। एज्योर में ऐसे ही मान के चलो कोई फाउंडेशन कोर्स होता होगा, बट वो ना करके डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो एसोसिएट वाला एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो कोर्स है ना, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, वो करते हैं लोग। क्यों करते हैं, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। बच्चे आजकल मार्केट में क्या अपना पता है दिमाग में लेके चल रहे हैं कि यार मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, उनको खुद को नहीं पता हायरिंग के टाइम पे, देखो ध्यान रखना, अभी आजकल मार्केट में क्या है, बहुत कम कंपनी ऐसी है जो इंटरव्यूज में आपको बताती हैं कि मैं आपसे अमेजन पे काम कराऊंगा, या मैं आपसे गूगल पे काम कराऊंगा, या एज्योर पे काम कराऊंगा, क्योंकि उनका डेडिकेट प्रोजेक्ट उस पर चल रहा है मान के चलो। बट याद रखना, जिस जिस रिज्यूम में लिखा होता है, जिस जिस आपकी जेडी में लिखा होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि क्लाउड स्किल्स रिक्वायर्ड, क्लाउड स्किल रिक्वायर्ड का पता है मतलब क्या होता है, कि वहां पे वो पहले से डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि आपको अमेजन चाहिए, कि एज्योर चाहिए, गूगल चाहिए। वो ये चाहते हैं शायद कि हम आपको जिस प्रोजेक्ट में डालेंगे, कस्टमर की डिमांड हमको समझनी पड़ती है। कस्टमर हमारा एज्योर पे जाना चाहता है तो हम एज्योर पे जाके सर्वर इंफ्रा उसका बिल्ड कर देंगे। कस्टमर हमारा अमेजन पे जाना चाहेगा तो हम अपनी एप्लीकेशन अमेजन पे बना के सर्वर्स वहां जाके बिल्ड मार देंगे उसको, और गूगल पे बनाएगा तो गूगल पे बना देंगे। तो सेम मोटा मोटा पता क्या समझो, कि मार्केट में ये सब आपके लिए क्लाउड एक कौन है भैया, ये प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला था एक दो चीज होती है लाइफ के अंदर, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है आप उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, आईएसपी। सेम ऐसे समझो, मैंने कहा था एक दिन आपको किसी रिकॉर्डिंग में, सीएसपी क्या होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो ध्यान दो, ऐसे कि क्लाउड ऐसे ये वो प्रोवाइडर्स हैं, वेंडर्स हैं, जो कहते हैं हमारा पीछे डेटा सेंटर रेडी है, तुमको अपना हार्डवेयर नहीं खरीदना, ठीक है। तो आप हमारे हार्डवेयर को यूज कर लो, अपनी मशीन बना लो, और पे एज यू गो मॉडल में जब आपको 24/7 जब जितनी मशीन चाहिए आप हमारे पास आके अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। तो ध्यान दो, ऐसे समझो, ये गूगल, एज्योर,
और अमेजन सेम समझो क्या। जैसे एक बच्चे को अगर रेड हैट लिनक्स पे काम करना आता है, ध्यान देना प्लीज, और ऐसे ही आपको सूजे लिनक्स पे काम करना आता है, आपको उबंटू लिनक्स पे भी काम करना आता है। पता है क्यों? क्योंकि मोटा मोटा जो बेसिक बेसिक कमांड आप पढ़ते हो वो ऑलमोस्ट सब जगह कहीं ना कहीं सेम सेम कॉन्सेप्ट में काम करती हैं। ऐसे समझो जब क्लाउड की बात करते हैं, तो क्लाउड पे बच्चे को अगर एक मान के चलो बच्चे को अमेजन क्लाउड पे काम करना आता है, तो ऐसा माना जाता है, पता क्या, अगर वो जल्दी जल्दी से छोटी थोड़ी ट्रेनिंग करे, वीडियो सुने, कंटेंट सुने, तो यही बच्चा पता है गूगल क्लाउड पे भी काम कर सकता है, और यही बच्चा चाहे तो एज्योर क्लाउड पे भी काम कर सकता है। अब ये मत रट्टा मानना कि अमेजन, गूगल और एज्योर यही तीन लोग हैं मार्केट के अंदर, नहीं। मैं आपको एक बार सर्वे करके दिखाता हूं। मैं आपके सामने गूगल पे जा रहा हूं, जरा एक सेकंड के लिए। देखो, फिलहाल इस बात को कंप्लीट कर दूं क्या, कि मार्केट में ये लोग क्लाउड वेंडर्स कहलाते हैं, क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं, याद रखना, क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। ध्यान ये देना है, मैं इस वाली रिकॉर्डिंग में ये तो आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कौन सा क्लाउड पढ़ो। जैसे मैंने आपको लास्ट रिकॉर्डिंग में बात क्लियर करी थी कि मैं ऑन रिकॉर्डिंग आपको ये कभी नहीं बोल सकता कि रेड हैट वालों का ही कोर्स करो, बाकी सबका मत करो आप, या उन्हीं का एग्जाम निकालो, बाकी सबका मन निकालो। नहीं, मैंने कहा था कंपनी में जिस जगह पे, जिस प्रोजेक्ट में जो फ्लेवर आपको सुटेबल लग रहा है, आपको वो फ्लेवर डालना पड़ता है। क्यों बोला था मैंने आपको ये वाली बात? इसलिए बोली थी कि प्रोजेक्ट में जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी जाती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कहा था एप्लीकेशन सेलेक्ट होती हैं। तो एप्लीकेशन किस वाले वेंडर पे सबसे कंफर्ट चलेंगी, सेम वहां पे ओएस प्लानिंग का पार्ट आ गया। दो प्लानिंग समझ में आई आपको, एप्लीकेशन प्लानिंग क्या होती है, ओएस प्लानिंग क्या होती है। सेम चीज समझो दोबारा, मशीन प्लानिंग किसको कहते हैं? मशीन को कहते हैं हार्डवेयर प्लानिंग। तो हार्डवेयर आपका फिजिकल में जाएगा, वर्चुअलाइज में जाएगा, या भैया क्लाउड में जाएगा। कहीं ना कहीं तीनों में से एक जगह होता है आपके ऑफिस का इंफ्रा, जब भी आप रेडी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्लाउड में भी कहां जाएगा, तो वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको जो ओएस, जो एप्लीकेशन जहां चलानी है, कस्टमर की डिमांड आपको लग रहा है यहां अच्छा रहेगा, ठीक है, वहीं पे आपका प्लेटफॉर्म या इंफ्रा बिल्ड कर दिया जाता है। इस बात को मान लीजिए आप। मेरा सजेशन तो आजकल पता है ये होता है हर बच्चे के लिए, जो बच्चा पहली बार अपने आप को इस आईटी की दुनिया में लेके जा रहा है, मेरा मानना ऐसा होता है कि आप अमेजन पढ़ो, एसोसिएट वाला कोर्स, आप आगे वाली प्रोफेशनल मत पढ़ो, ठीक है। उतना दिमाग आप एज्योर क्लाउड पे लगाओ, एज्योर का एसोसिएट वाला कोर्स करो, सेम आप गूगल का एसोसिएट वाला कोर्स करो। क्यों कह रहा हूं आपको ये बात पता है? सुनो ध्यान से। अगर आपको अच्छे तरीके से मान के चलो, आपने रेड हैट लिनक्स वाला कोर्स आपने कर रखा है, चलो मान के चलते हैं ये आपका आपका ट्रेनिंग हो गया ओएस वाला, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हो आप, कि यार आपने कहा एक ओएस मैनेजमेंट का काम जो होता है ना, मैं वो कर पाऊंगा, और ओएस के ऊपर जो एप्लीकेशन चलती हैं इनका काम भी मैं कर पाऊंगा, कि एक ओएस के ऊपर लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन कैसे मैनेज करते हैं, इटसेल्फ ओएस को कैसे मैनेज करते हैं, ये रेड हैट लिनक्स वाली ट्रेनिंग में आपको करा दिया जाता है। लेकिन क्लाउड की जब बात आती है, ध्यान दो, ये लेयर 1 है आपके कोर्स की, ये लेयर 2 है। हमेशा कहा जाता है कि लिनक्स पढ़ें आप, तो लिनक्स के बाद हमेशा एक कोर्स ऐसा करें जहां पे आप ये सीखें कंपनी का इंफ्रा बनेगा कैसे, कंपनी के सर्वर्स कहां जाके बनेंगे, तब जाके एज अ लिनक्स एडमिन या क्लाउड एडमिन, ध्यान रखना, आप की तरह आप काम करोगे। अब एक बार बात सुन लो, किसी किसी कंपनी में ऐसा होता है, किसी किसी प्रोजेक्ट में, जहां क्लाउड वाली टीम एकदम अलग है और रेड हैट लिनक्स की एडमिनिस्ट्रेटर वाली टीम एकदम अलग है। बट कुछ स्टार्टअप कंपनी में ऐसा होता है जहां पे साफ साफ कह देते हैं भैया लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर भी आप हैं हमारे लिए, और क्लाउड इंजीनियर भी आप ही हैं। क्यों? क्लाउड के ऊपर सर्वर्स बनाना, डेली काम जो रूटीन होता है ना, वो काम आपको हमेशा बेसिक बेसिक काम आना चाहिए, कि क्लाउड पे डेली सर्वर कैसे बनता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसके ऊपर फिर ओएस लेके अपना एप्लीकेशन कैसे डालते हैं। तो वो ना क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर को और लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को अलग अलग नहीं समझते। वो ऐसा समझते हैं कि ये बंदा ऐसा, इसको बेसिक विंडोज भी आता है, बेसिक इसको लिनक्स भी आता है, उसको क्लाउड भी आता है। तो कहीं ना कहीं पता है देखने में तीन कोर्स आपको अलग अलग नजर आते हैं आपको, कि मैं क्लाउड पढ़ के आया हूं जी, मैं लिनक्स पढ़ के आया हूं, नहीं। एक्चुअल में पता है कंपनी की नजरों में बात करोगे तो क्लाउड इंजीनियर्स और लिनक्स एडमिन, ये दोनों ही प्रोफाइल आगे जाके क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ऐसे मान के चलना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं पे क्लाउड वाली टीम अलग है तो वो क्लाउड वाला काम कर रहे हैं, लिनक्स की टीम अलग है तो लिनक्स वाला काम कर रहे हैं। बट कई बार ऐसे प्रोजेक्ट में आपको जब सामने सामने मीटिंग होती है, तो क्लाउड वाले को भी लिनक्स के बारे में पीछे पता होता है, और लिनक्स वाले को आगे क्लाउड वाले के बारे में पता होता है, ताकि वो आपस में क्या कर पाए, मीटिंग कर पाए, चीजों को डिसाइड कर पाए, डिसीजंस ले पाए, और तब जाके इंप्लीमेंटेशन क्या करें, स्टार्ट करें, ठीक है। नाउ समझ में ये आना चाहिए कि क्लाउड पे सर्वर हमारा बिल्ड होगा, तो किसी एक बेस्ट वेंडर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे आप जाना चाहते हो। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, ये ऐसे मर्जी से डिसाइड नहीं होता, कस्टमर की पहले डिमांड समझी जाती है, कस्टमर का एप्लीकेशन कौन सा है, उस पर ओएस कहां चलेगा, क्या सर्विस चाहिए उसको, क्या उसकी प्लानिंग है,
उसका बजट क्या है, मतलब कॉस्टिंग क्या है, सब कुछ आपको ध्यान में रख के आप किसी वेंडर पे जाते हो। याद रखना, चल सब लोग मार्केट में अपना दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है, ये आप अपने कस्टमर की डिमांड से या अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या करोगे, प्लेटफॉर्म आप रेडी करके कस्टमर को दोगे। जैसे एज्योर हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गया। अब ऐसे समझो क्या, इनमें से जो आपको सही लगे, मुझे लगता है बच्चे को एक बार एक क्लाउड पक्का पढ़ना चाहिए। जैसे वो स्टार्ट करे अमेजन के साथ, अच्छा है, मार्केट में डिमांडिंग है। अमेजन के बाद अगर और पढ़ना चाहे तो उसको एजर क्लाउड पढ़ना चाहिए एक बार पक्का। और पढ़ना चाहे तो थोड़ा सा गूगल क्लाउड भी उसको पढ़ना चाहिए। क्यों? अगर आप ये कहना चाहते हो इंटरव्यूज में जाके कि भाई मुझे क्लाउड, मतलब क्लाउड, मुझे सारे क्लाउड पे काम करना आता है, अगर आप ये बोलना चाहो इंटरव्यूज में जाके कि सर मैं ना मल्टी क्लाउड वाला एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मल्टी क्लाउड का मतलब भैया आप सीधे समझ लीजिए ध्यान से क्या, कि एक ऐसा बच्चा जिसको हल्का हल्का सा अमेजन पे भी काम आता है, एज्योर पे भी काम आता है, और गूगल पे भी काम आता है। और एक बात दोबारा बोल रहा हूँ आपको, इन तीनों कोर्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि यार तीनों कोर्स हम क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें, ध्यान दो, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ क्या, कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप डेवऑप्स इंजीनियर वाली प्रोफाइल पे जा रहे हो तो बेस्ट पता क्या होगा, कि आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बेसिक नेटवर्किंग पढ़ो, रेड हैट लिनक्स का जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर करो। आप थोड़ा सा क्लाउड पढ़ो, क्लाउड में ट्राई करो कि अमेजन, गूगल, एजर और तीनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट का काम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आने के बाद अब आगे जाके आप डेवऑप्स इंजीनियर बनते हैं आप, तो बहुत अपर लेवल की प्रोफाइल हो जाती है, अच्छा खासा आपको पैकेज भी मिलता है, अच्छी खासी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो अगर आप लेयर बाई लेयर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आपका लिनक्स वाला पार्ट क्लियर हो गया, अब प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट मतलब क्लाउड पढ़ लिया आपने। कई बच्चे क्लाउड की ट्रेनिंग ना करके पहले वर्चुअलाइजेशन पढ़ते हैं, तो ठीक है वो वर्चुअलाइजेशन भी पढ़ सकते हैं। जैसे कई बच्चों की डिमांड होती है कि सर मेरी कंपनी में ना क्लाउड नहीं चलता, मेरे यहाँ तो वर्चुअलाइजेशन पे आपके सारे सर्वर हैं। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको अलग बना के दूंगा एक अलग से, कि अगर कोई बच्चा वर्चुअलाइजेशन वाली प्रोफाइल में जाना चाहता है, ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन के लिए भी कोर्स होते हैं सेपरेट, जैसे क्लाउड की ट्रेनिंग होती है वैसे वर्चुअलाइजेशन की भी ट्रेनिंग होती है। बट अभी फिलहाल इस रिकॉर्डिंग में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल ये समझो कि एक सर्वर कभी भी चलेगा कंपनी का, मान लो वो किसी इंफ्रा पे चलेगा, चाहे वो फिजिकल चलेगा, वर्चुअलाइज चलेगा, या क्लाउड चलेगा। वर्चुअलाइज को अभी अगर आप होल्ड करना चाहें वर्चुअलाइजेशन वाली ट्रेनिंग को, तो सीधे क्लाउड पढ़ना स्टार्ट करें आप। लेकिन अमेजन भी पढ़ो मेरे हिसाब से, तो आप गूगल भी पढ़ो, एजर पढ़ो। आप बोलोगे अपने हिसाब से आपका फायदा होगा, जहां तक आप इसलिए बोल रहे हैं आप, नहीं, मैंने इसका अभी लाइव प्रैक्टिकल करके देखा दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के ऊपर अभी, जिन्होंने हमारे यहाँ से अमेजन भी पढ़ा है, गूगल भी पढ़ा है, एज्योर भी पढ़ा है, और तीनों कोर्स उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। और बहुत अच्छे से उन्होंने सीवीज को बनाया है, दोबारा से सीवी में तीनों उन्होंने क्लाउड मेंशन किया है, रिज्यूम अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास इतने सारे जगह से कॉल्स आता है इंटरव्यूज के लिए। उनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, पता है क्यों? इसलिए शॉर्टलिस्ट होता है क्योंकि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यार इसको अमेजन भी आता है, गूगल भी आता है, एजोर भी आता है, दैट मीन ये मेरे कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट में डालूंगा इसको, चाहे वो अमेजन वाला कस्टमर के प्रोजेक्ट में चला रहा हूँ उसको, बच्चे को मैं गूगल में चला रहा हूँ, एजोर में, कहीं भी यार ये मेरा काम आ जाएगा। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसकी स्किल्स को आप। क्यों? मल्टी क्लाउड वेंडर्स पे ये कहीं भी काम कर सकता है बड़े प्यार से, ठीक है। अब ध्यान ये दो कि जैसे आप रेड हैट का सर्टिफिकेशन करते हैं आप ट्रेनिंग करने के बाद, वैसे ही ये लोग भी दोस्तों अपना अपना सर्टिफिकेशन कराते हैं। आपका मन हो तो कभी अमेजन का एग्जाम निकालिए, एजोर का एग्जाम निकाल सकते हो तो एजोर का सर्टिफिकेशन करिए। बहुत ज्यादा महंगे एग्जाम नहीं होते हैं, बताइए। जैसे अमेजन का एग्जाम, जहां तक मुझे याद है, एसोसिएट लेवल का एग्जाम $150 के आसपास होता है। तो ले देखिए 12-12.5 हजार का, अगर $150 आप कन्वर्ट करोगे तो उतना निकल के आता होगा। एजोर का वाउचर जो मुझे लगता है 5-5.5 हजार के आसपास ही एजोर क्लाउड का वाउचर मिल जाता है आपको, ठीक है। गूगल क्लाउड का भी वाउचर जो आता है, जहां तक है, $100-125 का देख लेना, गूगल पे जाके इसका एग्जाम होता है। तो मतलब ये एग्जाम भी अगर आप देते हो, रिज्यूमे और लिखते हो कि मैं रेड हैट सर्टिफाइड हूँ, अमेजन सर्टिफाइड हूँ, गूगल सर्टिफाइड हूँ, एजोर सर्टिफाइड हूँ, शायद सीरियसली ना इस बात को, बहुत अच्छा सीवी में आपका वेट पड़ जाता है, मतलब वजन पड़ जाता है सीवी के अंदर। पता है, ऐसा लगता है कि यार ये बच्चा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई कर रहा है, इसको बेसिक नेटवर्किंग भी आती है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का ओएस मैनेजमेंट वाले टॉपिक इसने सारे पढ़ रखे हैं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी आता है इसको, और क्लाउड वाले प्लेटफॉर्म को मैनेज करना भी आता है। बेस्ट तरीका माना जाता है पढ़ाई करने का ये, कि यार आपको क्लाउड भी आता है, लिनक्स भी आता है, बहुत अच्छा काम आराम से क्या करोगे आप, स्टार्ट करोगे। हाँ, कोई बच्चा अगर तीनों नहीं पढ़ना चाहता तो ट्राई करो, कम से कम एक क्लाउड पढ़ो, और ट्राई करें कि अमेजन पढ़ने की कोशिश करें आप स्टार्टिंग में आप, ठीक है। अमेजन को टारगेट ना अगर नहीं करना चाहते तो आप एजर को टारगेट करें, या फिर तीनों में से वो मॉड्यूल टारगेट करो। जैसे कई बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास, जो बच्चे का पहले से माइंड सेट है कि मेरी कंपनी में ना एजोर चलता है और मुझे एजोर पे ही काम करना है, तो यार वो तो बच्चा एजोर ही करेगा, है ना।
जो बच्चे को अमेजन पे काम करना है वो अमेजन पे काम करेगा। बट अगर आपको डिसाइडेड नहीं है कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट में जाना है, तो ट्राई करो कि अमेजन एजर क्लाउड को भी ज्यादा पढ़ें। और गूगल आप सीखना चाहें तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखो, ध्यान दो, पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि अमेजन बहुत मार्केट में एकदम से आगे जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी बीच में जो मेरे पास अभी रिपोर्ट्स आती हैं, फीडबैक आते हैं, तो लोग अभी मुझे बताते हैं कि सर एजर मार्केट में एकदम से अभी आगे बढ़ रहा है, गूगल भी कहीं ना कहीं पीछे पीछे इन सबके भाग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलो, टॉप 3 क्लाउड अगर प्रोवाइडर मैं आपको प्रूफ करूं तो इस बात को, कि मार्केट में कौन से 3 ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं अभी इस टाइम फिलहाल मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने सिर्फ गूगल से पूछा यार क्लाउड प्रोवाइडर्स बताओ, तो देखो साफ साफ कह रहा है कि भाई अमेजन वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, गूगल वाला है, अलीबाबा, आईवीएम, ओरेकल, ये बहुत सारे कि मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या होते हैं ये आते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आपको दिख जाएंगी यहाँ पे, जैसे ये कह रहा है टॉप 10 क्लाउड प्रोवाइडर, देखो ये है मार्केट के अंदर, डन। अब मैंने इसी से पूछा कि टॉप 3 क्लाउड प्रोवाइडर बताइए जरा एक बार, तो देखो ग्राफ देखो ऊपर जाके ध्यान से, तो इसमें ये बता रहा है कि भैया अमेजन आपका है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का एजोर नाम से क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है, गूगल वालों का जीसीपी के नाम से आता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मतलब जीसीपी, ठीक है। कह रहा है दीज आर द बिग 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स टुडे इन द मार्केट, ठीक है, ध्यान दो। अब इसका देखो ये डायग्राम देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि भाई अमेजन का मार्केट कैसा है, माइक्रोसॉफ्ट का कैसा है, गूगल का कैसा है। अब इस पे मैं कोई ना बात तो मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, देखो ऑन रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं, कोई आगे चल रहा है कोई पीछे चल रहा है, ये सब बिजनेस की कहानी होती है, हमको इस लफड़े में नहीं पड़ना। हमको सीधे मेन पॉइंट पे बात करनी क्या, कि जैसे लिनक्स पढ़ने के लिए कई सारे वेंडर मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से किसी एक वेंडर को सेलेक्ट करते हैं हम लोग पढ़ने पढ़ने के लिए पहली बार। काम किसी पे मिले आगे जाके, काम जहां मिलेगा वहां पे काम करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सेम समझो दोबारा से क्या, ऐसे ही ध्यान दो कि मार्केट में क्लाउड बनाने वाले, क्लाउड प्लेटफॉर्म देने वाले वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो टॉप 3 मैंने ये बताए 3 आपको, एटलीस्ट ध्यान रखो इन तीनों में से कोई एक क्लाउड तो पक्का पढ़ो, और जब समय मिले तो आप तीनों को ही कवर करने की कोशिश करें। और मेरी बात को इसको नोट कर लो, मैंने आपको जो बोला है, एक बार रिज्यूम ऐसा बना के देखो कि आपको अमेजन क्लाउड के अंदर जो बेसिक डेली यूज वाले टॉपिक होते हैं, ठीक है, वो आपको सारे आते हैं। सेम वही बेसिक टॉपिक आपको एजोर के अंदर भी आते हैं, वही सेम टॉपिक आप, अब देखो यहाँ रिकॉर्डिंग में मैं टॉपिक बताऊंगा तो बहुत मेरा लंबा रिकॉर्डिंग चला जाएगा। ऐसे समझो मैं सारे में बता रहा हूँ कि जो एसोसिएट लेवल का जो कोर्स होता है जिसमें 12-14 चैप्टर होते हैं मान के चलो, तो वो दो 12-14 चैप्टर आपको अमेजन पे आते हैं, वही 12-14 चैप्टर आप एजोर पे करो, और वही 10-12 चैप्टर आप गूगल पे करके देखो, मजा आ जाएगा। पता है आपको, ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब समझ में आया कि कंपनी के लिए क्लाउड पढ़ना जरूरी क्यों है। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को जब डिप्लॉय करा जाएगा तो पहला स्टेप क्या है, सीधे एप्लीकेशन डालोगे, ओएस डालोगे, नहीं। पहला स्टेप ये है कि कंपनी डिसाइड करेगी प्लेटफॉर्म कहाँ है तुम्हारा, प्लेटफॉर्म पे सर्वर बिल्ड होगा। मैं क्यों कहता हूं हमेशा बच्चे को, लिनक्स पढ़ के जा रहे हैं आप, लिनक्स पढ़ के जा रहे हैं मार्केट के अंदर, रेड हैट पढ़ रहे हैं आप, लेकिन पढ़ने के जस्ट बाद क्लाउड पक्का पढ़िए ध्यान से। क्यों ऐसा कहा जाता है कि क्लाउड बच्चा डायरेक्ट भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चे को पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाओ, उसके ऊपर एप्लीकेशन मैनेजमेंट उसको सिखाओ, देन उसको क्लाउड सिखाओ। क्लाउड को वो और अच्छा समझ के जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि उसका बैकग्राउंड रेडी हो जाता है। जैसे बेसिक नेटवर्किंग पढ़े, एक लिनक्स वाला कोर्स पढ़े, अच्छे से कवर हो जाए, देन उसको क्लाउड पढ़ाना स्टार्ट करो और अच्छा समझ में आएगा उसको, ठीक है। कई बच्चे ऐसा भी होता है, कहते नहीं सर मुझे लिनक्स नहीं पढ़ना, नेटवर्क नहीं पढ़ना, मुझे तो सीधे क्लाउड पढ़ना है। हाँ देखो, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट का काम ऐसा होता है, जैसे आपको एजोर पे काम सीखना है, बेसिक बेसिक काम आप तब भी सीख जाते हो, अमेजन पे काम सीखना है तब भी सीखते हैं आप लोग। लेकिन ट्राई करें कि पहले ओएस और क्लाउड दोनों अगर आपको आते हैं तो समझ जाना आपकी एक लेयर आपने रेडी कर ली है कि मैं ओएस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट जानता हूं। अब किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत एटलीस्ट मैं डिप्लॉयमेंट क्या कर सकता हूं, स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब आपको एक और बात बताता हूं, जैसे मैंने प्राइसिंग बताई आपको कि सारे इनकी एग्जाम की कोई प्राइसिंग होती है, इनके बाउचर लो, इनका एग्जाम बड़े प्यार से तैयारी करके निकाल सकते हैं आप। जैसे रेड हैट अपना सर्टिफिकेशन देता है आरएससीएसए करके, उसका भी कोई चार्ज होता होगा, है ना। जैसे मान के चलो रेड हैट का जो स्टैंडर्ड चार्ज होता है ना एग्जाम का, वो 20,000 के आसपास होता है, अभी फिलहाल करंट मार्केट का प्राइस बता रहा हूँ आपको मैं, 20,000 प्लस जीएसटी होता है। 2 अटेम्प्ट मिलते हैं उसके एग्जाम में, आप बाई चांस एग्जाम में फेल हो जाते हैं दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे ये लोग भी कहते हैं भैया हमारा एग्जाम निकालो। मैंने कहा था ट्रेनिंग में और सर्टिफिकेशन में डिफरेंस होता है, ट्रेनिंग मतलब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं, दैट मीन्स आप ये कहते हैं मैं उस पर ट्रेनिंग भी करके आया हूँ, सर्टिफाइड भी हूँ, क्योंकि वेंडर ने मुझे प्रॉपर क्या किया, सर्टिफिकेट दिया है। ध्यान दो, एक सेंटर से सर्टिफिकेट मिलता है,
वो लोकल सर्टिफिकेट कहलाता है। और जो वेंडर आपको सर्टिफिकेट दे रहा है एग्जाम निकलने का, वो आपका एक्चुअल सर्टिफिकेट कहलाता है ग्लोबली। जो कहीं भी जाके दिखाओगे कि मैं अमेजन सर्टिफाइड हूँ, गूगल सर्टिफाइड हूँ, या एजर सर्टिफाइड हूँ, रेड हैट सर्टिफाइड हूँ, दैट मीन्स उसकी वैल्यू होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे, कि जैसे आपने कहा कि रेड हैट लिनक्स को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने कहा आपको रेड हैट लिनक्स का जो एक कोर्स होता है RHCSA वाला कोर्स, रेड हैट कहता है कि यार ये मेरा 60-62 घंटे का कोर्स है। बट मैंने आपको बोला कि जो बच्चा बिगिनर है एकदम, जो पहली बार अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहा है ना, वो 60-62 घंटे मेहनत ना करके उसमें 40 घंटे और ऐड कर लो अराउंड। मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत मेरा कैलकुलेट वाला ये काउंट बता रहा हूँ आपको, मैं पीछे के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। 50-60 घंटे में पता क्या होगा, टीचर तो कोर्स खत्म करके निकल जाएगा, बट उसको पचा नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा कमांड लाइन पढ़ना, शुरुआत से बहुत उंगली पकड़ पकड़ के आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ना लाइफ में पहली बार ना। इस कोर्स के लिए ज्यादा मेहनत करो आप, रेड हैट लिनक्स में ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि वो ही कोर्स है जो आगे जाके एक नींव रखता है, आपकी शुरुआत रखता है आईटी में घुसने की, कि हाँ यार ओएस मुझे अब अच्छा समझ में आ गया, तो अब आगे जा पाऊंगा कहीं ना कहीं। लेकिन लिनक्स में ही आपका हाथ कमजोर है, क्लाउड प्लेटफॉर्म का बिल्कुल, क्लाउड का आपको काम करने में आपको आते नहीं कुछ भी, आगे जाके ना आप सीधे डायरेक्ट डेवऑप्स इंजीनियर वाली प्रोफाइल पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि डेवऑप्स इंजीनियर की सारी एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रही हैं, वो प्लेटफॉर्म आपको पीछे से गायब है आपके ट्रेनिंग से, अंदर से। मत करिए इस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले बेसिक नेटवर्क पढ़ो, लिनक्स पढ़ो ध्यान से, और इन क्लाउड में से कोई एक पढ़ो, और तीनों पढ़ सकते हैं अगर आप समय निकाल के, बहुत अच्छी बात है। कैसे पढ़ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी भी बंदे से पूछोगे ना कि सर यार अमेजन का जो कोर्स होता है वो कितने घंटे का होता है, तो कोई भी आपको बोलेगा कि यार अमेजन का जो पहला AWS क्लाउड का कोर्स होता है एसोसिएट वाला, यार ये अराउंड 40 घंटे की ट्रेनिंग होती है। 32 से 40 घंटे में ये कोर्स एसोसिएट लेवल का, जो डेली रूटीन्स के टास्क होते हैं बेसिक बेसिक, वो सीख जाता है बच्चा, और उसी से कंफर्ट फील करोगे कि हाँ चलिए यार अमेजन पे काम करना आ गया। ऐसे ही आप गूगल, ऐसे ही एज्योर, दोबारा सुन लो। जैसे एसोसिएट का एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला कोर्स होता है एज्योर का ना, मैं कोड अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ इन सबके, क्योंकि वो गूगल पे करोगे आपको मिल जाएंगे। पहला कोर्स बोल रहा हूँ, सबका पहला कोर्स एसोसिएट लेवल का कोर्स करिए बस, और आगे बहुत ज्यादा महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। महारत हासिल तब करो, जैसे आपने कहा मैं एजोर पे ही काम कर रहा हूँ कंपनी में, एसोसिएट लेवल का सब आता है मुझे, अब उसमें और आगे जाना है, तो फिर आगे जाने की प्लानिंग करिए। बट पहले अपना माइंडसेट ऐसा करो कि यस मुझे अमेजन भी आता है, मुझे गूगल भी आता है, मुझे एजोर भी आता है, बताओ कहाँ सर्वर रेडी करने हैं आपके, सब जगह डेली रूटीन वाला काम मुझे आता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के अंदर ध्यान रखना, मेरा कोई लालच नहीं है मेरे पास 3 कोर्स करें, मेरे यहाँ से करें कहीं और से करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। जब भी आप अपने आप को ऐसे स्टेप बाय स्टेप रेडी करोगे ना, आप बहुत अंदर से कंफर्ट फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार आप इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सामने वाले की एक डिमांड पूरी कर पा रहा हूँ, फुलफिल कर पा रहा हूँ, और एक अपना पॉजिटिव एक फीडबैक दे पा रहा हूँ, उसके सामने पॉइंट रख पा रहा हूँ कि यस मल्टी स्किल्ड लेके आया हूँ मार्केट के अंदर, पढ़ के आया हूँ प्रॉपर, ऐसे चलता फिरता कोर्स करके नहीं आया कहीं से। ठीक है, उसको बोलो कि मुझे एजोर भी आता है, गूगल भी आता है, अमेजन भी आता है, कहीं भी जाके आपका क्लाउड, अगर आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म आपका चल रहा है, सर सारा इंफ्रा आपका मैनेज कर सकता हूँ आराम से। तो अंदर वाले सामने जो बैठा है ना, उस सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा कि यार मतलब ये प्रोजेक्ट में कहीं भी मेरा काम कर सकता है बच्चा ना, तो वो चीज समझने की कोशिश करें। जैसे ये कोर्स भी पता है, अगर आप गूगल करोगे तो अराउंड 32 आवर्स का होता है, और ये कोर्स भी मान के चलो 32 आवर्स का होता है। ले दे के मैं आपको एक बात बोलूं, अराउंड अगर 100 आवर्स की ट्रेनिंग अगर आप धीरे 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 पार्ट्स में, जैसे आपने पहले एक क्लाउड रेडी कर लिया, चलो इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, एक से आपका सिलेक्शन हो गया, मुबारक हो। आपको लगेगा टाइम बच रहा है, पढ़ाई का टाइम मेरे पास है, और पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ जल्दी जल्दी से, तो फिर क्या करो, सीधे सीधे एजोर स्टार्ट करो। अमेजन खत्म हो गया, चल यार एजोर करता हूँ, 30-32 घंटे में निपटा दूंगा आराम से। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, पता है, अगर उनको कंटेंट पकड़ा दिया चले भाई ये 32 घंटे में तुझे एजर खत्म करना है, ठीक है, और 2-2 घंटे भी, पता है, अगर वो एक रिकॉर्डिंग सुनेगा ध्यान से, एक रिकॉर्डिंग 2 घंटे वाली रिकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करेगा, कवर कर रहा है, मुश्किल से बता रहा हूँ आपको, एसोसिएट लेवल का कोर्स खत्म करने में 20 से 25 दिन नहीं लगते बच्चे को, विद प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको। अगर डेली बेसिस पे बच्चा अपना रूटीन बनाए, और वो रियली जॉब की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, अगर वो 2-2 घंटे भी बैठेगा ना, तो मरे से मरे आपको बताऊं मैं, ये 1 महीने में अगर आप एक क्लाउड खत्म करते हैं आप, तो दूसरे में दूसरा क्लाउड, और तीसरे में तीसरा क्लाउड, बड़े प्यार से हो जाएगा। और अगेन एक बात बोलूं आपको, पहली बार कोई क्लाउड पढ़ते हैं आप, पहली बार उस क्लाउड में सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत होती है, पहली बार आप समझते हैं प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है क्लाउड का। लेकिन दूसरे क्लाउड में आप चाहो तो फीडबैक लेना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो बच्चे क्लाउड पे काम करते हैं, वो बोलेगा कि भाई एक क्लाउड आना चाहिए बस। एक क्लाउड अगर तुझे आ गया सही से, तो तुम दूसरे पे भी आप उसकी अंडरस्टैंडिंग समझना स्टार्ट कर दोगे, आप उस दूसरे वाले पे भी काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे समझो, पता है क्या, कि जैसे आपने पहले अमेजन पढ़ा,
अच्छे से पढ़ा आपने, मेहनत करी आपने। आपने एजोर में और कम टाइम लगेगा आपको, गूगल में आपको और टाइम लगेगा, पर कम टाइम लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट हो चुका है, आपको बहुत सारे कॉमन टर्म समझ में आ गए कि यार सब लोग ना क्लाउड वाले वेंडर्स हैं, ये सब वही सामान उठा उठा के दे रहे हैं मार्केट में जो हमको चाहिए होता है। तीनों लोग अपने अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, ऐसे समझो। मुझे नोकिया का फोन चाहिए, सैमसंग का फोन चाहिए, वीवो का चाहिए, फोन ही मिल रहा है मुझे ले दे के, सबके नीचे वही हार्डवेयर है, वही कॉन्फ़िगरेशन है, सबको हल्का हल्का सा क्या चेंज है। सेम सारे वेंडर्स ने प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, आपको ये चीज आप करके देखना। और आप चाहो तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की वीडियो सुनो, वो खुद ही आपको बोलेंगे कि हाँ, एक बच्चे को क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो वो दूसरा वाला भी क्लाउड बड़े प्यार से क्या कर सकता है, रेडी कर सकता है। तो ट्राई करें, पता है क्या, कि ऐसा बोलो कि मुझे एजोर भी आता है, मुझे गूगल भी आता है, मुझे अमेजन भी आता है, अराउंड 100 आवर्स। ध्यान देना, अगर कोई बच्चा पहली बार इंटरव्यूज की तैयारी कर रहा है, मैं ऐसा मानता हूं हमेशा, और जो मैंने प्रैक्टिकली पहले करके देखा है लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट इस चीज को, कि यार एक बच्चा रेड हैट का एग्जाम निकाले, आरएससीएसए वाला सर्टिफिकेशन करे, या चलो ट्रेनिंग के बाद भी वो इंटरव्यू दे रहा है, लिनक्स वाला कोर्स उसने कंप्लीट कर लिया, एक क्लाउड वाला कोर्स कंप्लीट करे, एटलीस्ट वो इंटरव्यू देना स्टार्ट करे, और जब समय बचे तो पैरेलली इनको भी बाइंड अप मारे। तो ऐसे समझो 100 घंटे आपने दिए क्लाउड को पूरा टोटल, और अराउंड 100 आवर्स दिए आपने भाई साहब लिनक्स को, ठीक है? तो ये जो 200 घंटे आपने जो पढ़ाई करी ना, प्रॉपर ईमानदारी के साथ आपने जो प्रैक्टिस आपने तैयारी करी 200 घंटे, भाई साहब इंटरव्यूज की तैयारी करने के लिए ना, लिनक्स और क्लाउड के लिए 200 घंटे की पढ़ाई करना, 200 घंटे प्रैक्टिस करना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा होता है। एक बिगिनर लेवल का इंटरव्यू आराम से, जो बेसिक लेवल के इंटरव्यूज होते हैं स्टार्टिंग वाले, जो बच्चा लाइफ अपनी स्टार्ट करता है, बहुत आराम से क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें आप इतना अच्छा अपने आप को रेडी कर लोगे। देखो अपनी अपनी फिर आप पकड़ की बात होती है, अपनी अपनी पढ़ाई के तरीके की बात होती है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि 200 घंटे बच्चा कोई कितना भी मतलब बिगिनर बच्चा है ना एकदम से, अगर वो 200 घंटे पढ़ाई करे खाली रेड हैट लिनक्स के लिए और क्लाउड के लिए, मोर देन एनफ होता है टाइम ये। अब ये 200 घंटे कैसे डिवाइड करना है? पर डे आप 3-4 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 4 घंटे को पर डे से डिवाइड कर लो, आप 2-2 घंटे पढ़ाई कर लें तो ऐसे डिवाइड कर लो। तो कहीं ना कहीं आप टाइम अपना मैनेज करो, और उतने टाइम के अंदर, जैसे आपको लगता है 4 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर अगर मैं सारे कोर्स निपटा सकता हूँ, तो भाई साहब 6 महीने मोर देन इनफ टाइम होता है आपके पास। अगर बहुत कम कम समय निकाल के भी पढ़ोगे ना, तो तब भी ये कोर्स बड़े प्यार से हो सकते हैं। मैं आपको आवर्स बता रहा हूँ, दिन नहीं बता रहा हूँ, कि मुझे अपनी लाइफ के इतने आवर्स देने हैं कोर्स के लिए, ठीक है? दिन बताऊंगा तो आपको फिर आप बोलो मुझसे तो एक साल में कोर्स नहीं हो पा रहे सारे। नहीं, साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आवर्स की बात कर रहा हूं, कि वो आवर्स कैसे दोगे इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? क्या बोला मैंने आपको? 100 आवर्स कम से कम दो क्लाउड पे ही प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? अपने आप को मल्टीपल क्लाउड पर रेडी करना है। रेड हैट लिनक्स के लिए 50-60 घंटे का कोर्स है, बट ज्यादा टाइम दो उसको। क्यों? क्योंकि लिनक्स ही जड़ है सारे इंटरव्यू की, ध्यान रखना, क्योंकि लिनक्स में जो बच्चा खेल नहीं पा रहा है वो आगे क्लाउड में भी कहीं ना कहीं फंसने वाला है, कहीं ना कहीं पक्का, ठीक है? तो लिनक्स में अच्छा ध्यान दो, क्लाउड की ट्रेनिंग और अच्छी करो एक तरीके से। जब ये 200 घंटे की मेहनत आपकी पूरी हो जाए ना, तब कभी शुरुआत करो आगे जाके धीरे धीरे, कि चल ठीक है यार, अब डेवॉप्स वाले जो टूल्स होते हैं ना, जैसे गिट हो गया, जेनकिन हो गया, आपका डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, है ना, एनसेबल हो गया, टेराफॉर्म हो गया, मॉनिटरिंग वाले टूल हो गए आपके, नेगियोस हो गया, जेवेक्स हो गया, और भी मतलब जो भी टूल्स हैं, इन सारे टूल को मिला के डेवॉप्स का कोर्स बनता है, ऐसे मान के चलो। ट्राई करो कि पहले लिनक्स और क्लाउड पे अच्छा अपना महारत हासिल करो, थोड़ा सा ज्यादा महारत हासिल मत करो, बट इतना रेडी करो कि एक प्रोजेक्ट की शुरुआत लिनक्स के साथ और क्लाउड के साथ अगर हो रही है, तो यार उसका बेसिक स्टार्टअप मैं करके दे दूंगा आराम से, प्लेटफॉर्म मैनेज करके दे दूंगा, ओएस मैनेजमेंट का पार्ट करके दे दूंगा, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का पार्ट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट का पार्ट में करके दे दूंगा आराम से, डेली रूटीन रिपोर्टिंग का काम, रिपोर्ट मैनेजमेंट का काम सारा मैं कर दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम सारा कर दूंगा। अब आती बात आगे जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब डेवॉप्स के टूल क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सब आगे की कहानी है, ठीक है? बट इतना पहले सीखो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको कोई स्टार्टिंग में ले सके, और वो आपसे एक्सपेक्ट करके बैठा है कि चलो यार बेसिक बेसिक काम मेरे ऑफिस में क्या कर पाएगा, आराम से किसी प्रोजेक्ट में संभाल पाएगा, ठीक है? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्लाउड में से कौन सा क्लाउड करना है। इसका कोई आंसर मेरे पास नहीं है, सिर्फ इतना आंसर है कि आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से ये वेंडर डिसाइड किए जाते हैं। वेंडर जो सुटेबल लगता है प्रोजेक्ट में, हमारा प्रोजेक्ट वहीं पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। आप ट्रेनिंग के लिए क्या करो, एक शुरुआत करो किसी के साथ, और लेकिन पैरेलली ध्यान दो, जब टाइम मिले तो दोनों को ही कंप्लीट करो, क्योंकि अभी करंट मार्केट रिसर्च के हिसाब से आपको किस इंटरव्यू में कहां पे क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में शायद कहना बहुत मुश्किल है। जहां पे जो प्रोजेक्ट में जो चीज सुटेबल लग रही है, कस्टमर का डेटा या सर्वर एप्लीकेशन, वहीं चला दी जाती, सीधी बात, इतना समझ लीजिए बस। आप यहाँ पे शुरुआत किसी एक से करके देखो, और बाकी पैरेलली दोनों को करके देखो। इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो 2 कोर्स के बाद, बस अपना रेड हैट लिनक्स पढ़ो ध्यान से, क्लाउड वाला एक कोर्स करो, अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। समय बचे इन दोनों को निपटाओ आप लोग आराम से, ठीक है? हाँ,
कोई बच्चे कहते हैं सर वर्चुअलाइजेशन वाली ट्रेनिंग क्यों करें, तो आप उसका एक हल्का सा आंसर सुन लो। कुछ कुछ कंपनीज में एक वीएमवेयर कंपनी का एक कोर्स होता है वर्चुअलाइजेशन डेटा सेंटर करके, ठीक है, अगर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। वीएमवेयर कंपनी का वीसीपी करके कोर्स होता है। वो कोर्स वही बच्चे करने आते हैं जो बच्चे कहते हैं मुझे कंपनी के अंदर से जो वर्चुअलाइजेशन बेस्ड हमारा प्लेटफॉर्म चलता है उसमें वीएमवेयर कंपनी के द्वारा जो बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं जो वर्चुअलाइजेशन को हैंडल करने में मदद करते हैं। मैं भी टेक्निकल वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, जो आपके समझ आ सकता है वो बोल रहा हूँ। तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। जैसे उसमें बोला जाता है वी सेंटर, ESXi, तो वो सारे VMware वाले बच्चे उस कोर्स को करके जाते हैं, इसलिए ताकि वो कंपनी का फिजिकल अगर कोई डेटा सेंटर है उसमें वो वर्चुअलाइज अगर इन्वायरमेंट यूज करते हैं यूजिंग एनी वेंडर, तो ध्यान देना वो भी जैसे वर्चुअलाइजेशन वाला वेंडर हो गया, ये क्लाउड वाला वेंडर हो गया, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि मार्केट में पहले क्लाउड आया था या पहले वर्चुअलाइजेशन आया था, तो आप बोलोगे पहले हमेशा वर्चुअलाइजेशन आया था। वर्चुअलाइजेशन को ही आगे दोस्तों क्लाउड का रूप दे दिया गया है। वो किस तरीके से दिया गया वो ट्रेनिंग्स का पार्ट है, अभी उस रिकॉर्डिंग में वो चर्चा नहीं करनी। बट ऐसे मान के चलो एक कंपनी का जब डेटा सेंटर इंफ्रा बन रहा है, सर्वर डिप्लॉय हो रहे हैं, तो हमारे कस्टमर के पास चॉइस है, वो हार्डवेयर में जाना चाहता है फिजिकली, या वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है, या वो किसी क्लाउड वाले प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है, ठीक है। तो आप इसमें से आराम से डिसीजन लो कि मुझे कौन सा पहले स्टार्ट करना है, कौन सा क्या करना है। लेकिन मैंने आपको शायद इस बात को क्लियर कर दिया है। जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि लिनक्स में ट्रेनिंग करते हैं, तो आपने उसका आंसर दे दिया, बट क्लाउड में क्या करें फिर। तो क्लाउड में क्या करना आपके लिए सही होगा, इसका डिसीजन आप अपने आप से लें। मैंने आपको सारी चॉइस आपको बता दी है। अब आपका दो जो दिल गवाही दे अंदर से, जो मन कहे वैसे आप अपनी पढ़ाई करना क्या करें, स्टार्ट करें, ट्राई करें दोस्तों, प्रैक्टिकल्स ज्यादा करें, थ्योरी बहुत कम पढ़ें। थ्योरी उतना पढ़िए थ्योरी बस आप लोग जितना आपको इंटरव्यूज के काउंटर क्वेश्चंस देने में आपको मदद करेंगे आंसर, ठीक है। ट्राई करें कि प्रैक्टिकल्स ज्यादा करें, चाहे अमेजन पे, गूगल पे, एज्योर पे, लिनक्स में कोई भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें। बीच में से कूद फान करने की ट्राई ना करें, क्योंकि जब भी कूद फान आप करोगे तो शॉर्टकट अपना रहे हैं आप, ठीक है, जाने का जल्दी से, लेकिन शॉर्टकट कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है इंटरव्यूज के टाइम पे, क्योंकि सामने वाले को आपका रिज्यूम देख के समझ में आ जाता है कि आपने कोर्सेज तो करे हैं बट आपने सही तरीके से सीक्वेंस फॉलो आपने कोर्सेज का नहीं करा। और जो कंपनी में लाइव लोग काम कर रहे हैं ना प्रोडक्शन के अंदर, वो जानते हैं क्या कि पहले यार बच्चे को OS मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और इंफ्रा मैनेजमेंट आए तो हम इसको कोई बड़ी प्रोफाइल दे सकते हैं आगे। आप क्या कर रहे हो गलती पता है, डायरेक्ट डेवऑप्स इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, मुझे तो उसी प्रोफाइल पे काम करना है। देखो वो प्रोफाइल जो बच्चे ऑलरेडी पहले से अभी 10-10 लाख का, 12-12 लाख का पैकेज ले रहे हैं ना, वो उसको ट्राई मारे, तो उनके लिए मैं आपको कभी हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप करिए तैयारी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बच्चा अभी लाइफ की शुरुआत करने जा रहा है, पहली बार कंपनी में पैर अपना रखने जा रहा है, मैं उसको डायरेक्ट बोलूँ यार तुम यार डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओ, बस जाके डेवऑप्स वाली प्रोफाइल आजकल खतरनाक चल रही है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा मेरा डिसीजन अच्छा नहीं है, सजेशन मेरी ठीक नहीं है ये वाली। क्योंकि वो बच्चा तो आप कोर्स कराओगे उसको, वो कर भी लेगा, बट क्या वो उतना चीजों को पकड़ पाएगा, उतनी चीजों को कैप्चर कर पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। ट्राई करो कि पहले लिनक्स और क्लाउड वाला पार्ट अच्छे से रेडी कर लो। अब कई बच्चे यहाँ पे आते हैं मेरे सामने, पता क्या जो कहते हैं, सर नहीं मुझे डेवऑप्स पे काम मिलने को तैयार है, मैं सब बात कर चुका हूँ, मेरा इंटरव्यू निकल जाएगा, सब कुछ ओके है। तो मैं मना नहीं करता कि हाँ लिनक्स के बाद भी आप डायरेक्ट डेवऑप्स करना, आप क्या कर सकते हैं, टूल पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। पैरेलली आप क्लाउड पे काम करना सीखो, कैसे क्लाउड पे सर्वर कैसे बनता है, ये आप इतना काम सीख लीजिए। लेकिन आप डेवऑप्स पढ़ना डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लिनक्स के बाद भी डेवऑप्स डायरेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन कौन से बच्चे जिनका माइंड सेट है कि मुझे जॉब डेवऑप्स में मिलने जा रही है और मैं सब बात कर चुका हूँ, सब कुछ है, बस मुझे तैयारी करके टूल्स पे हाथ साफ करना है और मेरा इंटरव्यू निकल जाएगा, भैया करो। लेकिन जो बच्चा लाइफ की शुरुआत बड़े आराम आराम से कर रहा है ध्यान से, तो पहले भाई लिनक्स पढ़ो, फिर क्लाउड पढ़ो, और फिर आगे डेवऑप्स वाली ट्रेनिंग में क्या करो, मूव ऑन करो। और लगे कि नहीं डेवऑप्स में मेरा काम बन जाएगा, ये क्लाउड तो यार मैं पैरेलल ही सीखता रहूंगा, इनको धीरे धीरे पैरेलल ही सीखता रहूंगा, बट डेवऑप्स में मेहनत ज्यादा करनी है मुझे, ऐसा भी कर सकते हैं आप, गलत नहीं है वो भी। लेकिन अपना पहले खुद का इंटरेस्ट, अपनी बॉडी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी कि मेरी बॉडी क्या पचा पाती है चीजों को, कितना कैप्चर कर पाता हूँ चीजों को, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से बाउंस कर रही चीजें। तो जब बाउंस करने लगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप चलना। और आपको लगता है यार मैं खेला खाया आदमी हूँ, बहुत जल्दी से चीजों को कैप्चर कर लेता हूँ, मेरी पढ़ाई की लर्निंग स्किल मेरी बहुत अच्छी है, तो भैया लिनक्स, क्लाउड, डेवऑप्स, अब कहीं कोई कुछ भी कर लो, सब समझ सकता है बच्चा आराम से। लेकिन अपनी अपनी हर बच्चे के लिए सेम चीज नहीं बता सकते आप, क्यों, बच्चे का लेवल, बच्चे की कैटेगरी किस बैकग्राउंड से है, किस कहाँ से उसका लर्निंग स्किल कैसा है, उसके हिसाब से बताना पड़ेगा आपको उसको, ठीक है। तो फिलहाल इनमें से आपको जो बेस्ट लगे इस रिकॉर्डिंग के अंदर, अच्छा डेवऑप्स की रिकॉर्डिंग मैं आपको अलग से बना के दूंगा। अभी मैंने केवल दो बातों पर चर्चा करी है आपसे कि लिनक्स पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, क्लाउड पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, और इनका ट्रेनिंग करने के बाद हमेशा ध्यान रखना
एग्जाम जरूर निकालो, क्योंकि एग्जाम्स की वैल्यू होती है। रिज्यूम में जितना सर्टिफिकेशन दिखाओगे उतना ही रिज्यूम जल्दी से आपका शॉर्टलिस्ट होने में मदद करेगा, आपका एक एंट्री दिलाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन करना 100% मैंडेटरी होता है, बट ट्राई करिए कि अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो थोड़ा बहुत पैसा लगा के आप इनका एग्जाम्स भी क्लियर करो, क्योंकि एग्जाम निकाल के क्या है ना, आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी लेवल की जो कंपनीज होती हैं उनके एचआर अक्सर कर सर्टिफिकेशन आपके रिज्यूम में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है बच्चा सर्टिफाइड है। दैट मीन्स आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके सर्टिफिकेशन होते हैं ना, वो किसी सामने वाले कस्टमर को सबमिट करने में डॉक्यूमेंट आपके भेजने पड़ते हैं जिस प्रोजेक्ट में काम करते हो आप, ठीक है। ऐसे मान के चलो वहां वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स आपके काम आते हैं कि एक बच्चा हाई कैटेगरी का बच्चा है, इसको हम कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन को उसको यूज कर सकते हैं आगे जाके। अब कुछ कंपनी ऐसी होती है, पता क्या, केवल ट्रेनिंग कर रखी है आपने, आपको वो कंपनी अपॉइंट कर लेती है, फिर सीधे आपको टाइम दे देते हैं, भैया 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर इसका एग्जाम निकाल लीजिए, सर्टिफिकेशन कर लीजिए। हो सकता है अब आपको पैसा भी देती हैं, आपको भैया हमसे पैसा ले लो और आप इसका एग्जाम निकाल के आओ। या फिर ऐसा होता है एग्जाम आप निकाल के आओ अपने पैसे से, वो पैसा आप हमें स्लिप जमा कर देना, हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे आपका। तो देखो सब ये तुक्के वाली बात है, ऐसे मान के चलो भैया कहाँ जहाँ पे जिसका जहाँ तुक्का लगे वैसे आप करना स्टार्ट करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि लिनक्स और क्लाउड पढ़ने का तो इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो, एग्जाम की तैयारी करते रहो, मल्टीपल क्लाउड की तैयारी करते रहो। जब जिस दिन जहां मौका मिल जाए उसके हिसाब से काम करना चाहिए हमको। बजट मिले, बजट है हमारा, एग्जाम निकाल दो। और बजट है तो मल्टीपल क्लाउड भी रेडी कर लो, और बजट आगे है तो डेवऑप्स की ट्रेनिंग भी रेडी कर लो आप। इंटरव्यू निकल गया, जॉब स्टार्ट करो। लेकिन पैरेलली धीरे धीरे क्या करते हो, अपनी वीकेंड वीकेंड में क्या करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब करते रहो। ये तरीका है अपने आप को आगे जल्दी से सेटल करने का, आगे हायर लेवल तक अपने प्रोजेक्ट में अपनी प्रोफाइल को क्या करने का, मूव ऑन करने का, बजाय एक चेयर पे बैठ के सेफ जोन में बैठ गए आप, रिलैक्स में जाके ना हो गया भाई हमारी जॉब लग गई आराम से बढ़िया मस्त हो मजा आ गया। नहीं, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, आगे आगे एग्जाम निकालते रहो, सर्टिफिकेशन करते रहो, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके अच्छी अप्रोच आपको मिल जाती है काम करने के लिए, ठीक है। देखो बाकी इस रिकॉर्डिंग में जो भी मैंने बोला, जो बात तो आपको समझ में आए, अपने लायक लगे, उसको आप प्लीज रखें, और जो आपको लगे मेरी समझ से बाहर है, प्लीज आप उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करें। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस किसी बात को कहता है वो आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो आप प्लीज उसको इग्नोर करें इसी को, ठीक है। बाकी आगे कोई भी आपकी कोई क्वेरीज आपकी बनती है इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद, आप मुझे एक बार कमेंट्स में डालिए प्लीज। और जब भी मुझे लगेगा हाँ यार ये अपने वैलिड क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो उस पर मैं रिकॉर्डिंग आपको बना के दूंगा पक्का, ठीक है। बाकी सब लोगों के लिए दोस्तों यहाँ तक रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।